नमस्कार बच्चों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग सभी को। कल वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप सबने पढ़ लिया होगा। हमारा आज एक सरल सा टॉपिक रहेगा, संख्या ज्ञानम। संस्कृत में संख्या कैसे लिखते हैं ये आज हम सीखेंगे और इसमें से एक क्वेश्चन आता है, पढ़ने के बाद में आपका सही होना चाहिए। तो चलो हम लिखते हैं संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम आपको 0 से लेकर के पूरी संख्या सिखाऊंगी मैं संस्कृत में लिखना। तो देखो 0 को क्या बोलते हैं? शून्य। 1/4 यानी पाव को क्या कहते हैं? तो संस्कृत में कहते हैं पाद। 1/2 आधे को संस्कृत में कहते हैं अर्ध। और पौन को क्या कहते हैं? यानी 3/4 को क्या कहते हैं संस्कृत में? पौने को पादोन। और सवा को क्या कहते हैं? 1 से 1/4 यानी सवा को क्या कहते हैं? सपाद। और 1.5 को क्या कहते हैं? यानी 1.5 को क्या कहते हैं? सार्ध। ये हमारे छोटे छोटे शब्द हो गए। यानी 0 को शून्य कहेंगे, पाव को हम पाद कहेंगे, आधे को अर्ध बोलेंगे, 3/4 यानी पाव को हम पादोन कहेंगे और सवा को हमें सपाद कहेंगे और 1.5 को सार्ध बोलेंगे। फिर हमारी 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में चलती हैं। तीनों लिंगों में चलती है, यानी तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो एक को कहेंगे एक है, एका, एकम। दो को कहेंगे द्वौ, द्वे, द्वे। और 3 को त्रहे है, तीसरे, तीसरे और त्रीणी। और 4 को कहेंगे चतुर, चतुर, चतस्र और चतवारी। 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं तीनों लिंगों में चलती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। एक है, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रय, तीसरे, त्रीणी, चतुर, चतस्र और चतवारी। फिर हमारी संख्याएं शुरू होती हैं 5 से 10 तक। 5 को हमें, ये 5 से 10 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में समान चलती है, ये अव्यय के समान होती है, ये तीनों लिंगों में समान ही चलती है। 5 को कहेंगे पंच, 6 को कहेंगे षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट और 9 को कहेंगे नव और 10 को 10। ये 5 से 10 तक की संख्याएं हैं, तीनों लिंगों में समान चलती हैं, ये अव्यय के रूप में काम आती हैं। फिर हमें आगे की संख्याएं सीखते हैं। फिर देखो 20 को कहेंगे विंशति, 30 को त्रिशत, त्रिशत, 40 को चत्वारिशत, चत्वारिशत, 50 को पंचाशत, पंचाशत, 60 को षष्ठी, षष्ठी है, 70 को सप्तति है,
और 80 को 80 है और 90 को 90 है और 100 को 70। 20 को कहेंगे 20, 30 को 63, 40 को 44, 50 को 65, 60 को 60 है, 70 को 70 है, 80 को 80 है, 90 को 90 है, 100 को 70। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, 30 तक जो संख्याएं हैं उसमें जो 2 का प्रयोग होता है उसमें केवल द्वा का ही प्रयोग होता है। हम लिखेंगे 12 को लिखेंगे तो द्वादश और 22 को लिखेंगे तो द्वाविंशति है, द्वाविंशति है। ये केवल एक ही द्वा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन 40 से ऊपर जब हम 40 से 100 तक की संख्याएं लिखते हैं तो विकल्प से एक बार द्वा का प्रयोग किया जाता है और एक बार द्वि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखे 62, तो 62 को हमें एक बार तो लिख सकते हैं द्वाषष्टि है, द्वाषष्टि है। और अगर हम द्वि का प्रयोग करें जैसे द्वि प्लस षष्टि है तो इसका संधि होकर के यण संधि होकर के यानी द्वे षष्टि है, यानी ई का ये बन जाता है, ई को यण से सूत्र से ये में चेंज हो जाता है और ये बनता है द्वे षष्टि है। ये बहुत बार विकल्प में प्रयोग किया जाता है, द्वाषष्टि है या द्वे षष्टि है। जैसे हमें 72 लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार तो द्वासप्तति है और एक बार हमें द्वे सप्तति है भी लिख सकते हैं, द्वे सप्तति है। उसी प्रकार द्वे अशीति है या द्वा अशीति है लिख सकते हैं। और एक संख्या और है जिनका संधि होकर बनता है 96, इनमें विसर्ग संधि होकर के संस्कृत में जैसे 60 प्लस 90 है तो इसका विसर्ग संधि होकर के विकल्प से क्षणवती है, ये बनता है। इसको षडनवती या षटनवती मत लिखना, इसको क्षणवती है, ऐसे हो जाता है। यह आपकी हो गई 100 तक संख्याएं। हम आगे भी संख्याएं सीखेंगे। जैसे हमने 100 तक लिख ली, फिर देखो 200 को हम लिखेंगे द्विशतम, 300 को लिखेंगे त्रिशतम, 400 को लिखेंगे चतुर्शतम, इसमें विसर्ग संधि होकर के चतुर्शतम हो जाएगा, सत्व विसर्ग संधि होकर के। 500 को पंचशतम, 600 को षटशतम, 700 को सप्तशतम, 800 को लिखेंगे अष्टशतम और 900 को लिखेंगे नवशतम और 1000 को लिखेंगे सहस्रम। और 10,000 को लिखेंगे 10 सहस्रम। और फिर हम 1 लाख को लिखेंगे, यानी 1 लाख हो तो लक्षम और 10 लाख को 10 लक्षम, 10 लक्षम। और फिर हम करोड़ को लिखेंगे कोटि।
प्रकार ये संख्याएं हो गई। जब अधिक हो यानी प्लस हो तो क्या लिखेंगे, हमें अधिक को लिखेंगे अधिकम, अधिकम। और न्यून हो यानी कम हो तो उसको न्यून या फिर ऊन लिख देंगे। जैसे हम लिखे 105, ये जुड़ा है किसमें, 5 अधिक है 100 से। देखो 5 प्लस 100, हमें सिर्फ इतना लिखना है, पंच का तो प्रयोग करना ही है, अधिक है तो हम लिख देंगे पंचाधिक। 5 किससे अधिक है, 100 से, तो हम सीधा लिख देंगे शतम। अगर हमें यह संख्या बोलनी आ गई तो हमें आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 1007, तो इसमें क्या है, 7 अधिक है किससे, 1000 से, तो हम लिखेंगे सप्ताधिक, सप्ताधिक सहस्रम। उसी प्रकार हम थोड़ी और संख्याएं सीखेंगे। अगर हमें हिंदी में अच्छे से बोलना आ गया तो हम संस्कृत में बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया 9009, तो 9 अधिक है किससे, 9000 से, यानी नवाधिक, 9000 से है तो नव सहस्रम, नव सहस्रम। नवाधिक, अगर जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9 अधिक है 1 लाख से, तो हम क्या लिखेंगे, नवाधिक, नवाधिक लक्षम। हमें सिर्फ ये संख्याएं बोलनी सीखनी है, फिर हम अच्छे से संस्कृत में इनका लिख सकते हैं। जैसे कम लिखना हो, जैसे हमने लिख दिया 995, तो 5 कम है किससे, 1000 से, तो हम क्या लिखेंगे, पंच न्यून, पंच न्यून लिख दो, या फिर पंच प्लस ऊन लिखोगे, पंच धन ऊन, तो ये गुण संधि होकर के पंचोन बन जाएगा, यानी पंचोन, पंच ऊन है किससे, 1000 से, तो सहस्रम। 5 कम है 1000 से। इस प्रकार से हम कम है तो कम लिख सकते हैं। जैसे 699, एक कम है 700 से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एकोन सप्त शतम, एकोन सप्त शतम। इस प्रकार से संख्या का टॉपिक बहुत ही सरल था। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। ये ऐसे कम लिखना हो तो हम ऊन शब्द का प्रयोग करेंगे, और अधिक लिखना हो तो अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई भी संख्या हो बहुत आसानी से लिख सकते हो आप। कल हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।